हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ द मैजिक कारपेट क्लास 4 से, जो आपकी 5th स्टोरी है, द 3 वेलर्स। तो वेलर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर वेलर्स का मतलब होता है, वेलर का मतलब होता है रोना, वेलर्स का मतलब रोने वाले। तो यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जो रोते हैं किसी किसी कारण से। तो सम टाइम बच्चे आप भी रोते होगे, कोई ना कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम यानी कि बोझल में डालते हो कि तो आप लोग कब रोते हो? जब आप लोग हर्ट होते हो, कोई आपको चोट लग जाती है, जब आप एंग्री होते हो, जब आप किसी चीज़ को जैसे करना चाहते हो वो वैसे नहीं होती है। वी आर सैड, जब हम कई बार सैड हो जाते हैं। वी लूज़ समथिंग, जब हम कई चीज़ों को खो देते हैं तो हम अलग अलग टाइम पे हम रो देते हैं। तो ऐसा ही स्टोरी में भी हुआ है। कोई 3 वेलर्स जो हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के लोग हैं, वो यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, तो हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को आज पढ़ते हैं। वन डे ओल्ड मिसिज चैंग टू गोट अ लेटर। एक बार मिसिज चैंग, देखिए यहाँ पे एक लेडी है, इसका नाम है मिसिज चैंग। तो वो वहाँ पे एक उसके हाथ में एक लेटर है, एज यू कैन सी, यहाँ पे उसके हाथ में एक लेटर है। इट वॉज फ्रॉम हर सन चैन, तो उसका एक बेटा है, हु लिव्ड इन अ टाउन फॉर अवे, जो गांव से बहुत दूर टाउन में रहता है। तो उसने, उसके बेटे ने उसको लेटर भेजा है, एक चिट्ठी भेजी है। तो उसके हाथ में वो चिट्ठी होती है, उसके लड़के ने भेजी है। शी कुड नॉट रीड, वह पढ़ नहीं सकती। सो शी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, इसलिए वो अपने घर के सामने बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है और किसी के आने का वेट करती है। किसके आने का वेट करती है? फॉर समवन टू कम बाय एंड रीड आउट द लेटर टू हर, कोई ऐसा आदमी आए जो उस लेटर को पढ़ के सुना दे, है ना। आप कई बार होता है ना, आपकी दादी, आपकी नानी को पढ़ना नहीं आता तो आप लोगों को बोलती है कि प्लीज़ हमें भी कुछ पढ़ के सुना दो। तो ऐसा ही ये लेडीज़ भी किसी बच्चे का, यहाँ किसी आदमी का यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी ताकि वो अपने बेटे का लेटर उसे पढ़वा सके। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, वॉरियर वैन केम बाय, ये इसका नाम आदमी का है, वॉरियर वैन, वो वहाँ पर आता है। बाय स्विंगिंग हिज ब्यूटीफुल कार्व्ड स्टैफ। स्टैफ मीन्स होता है बेटा यहाँ पे छड़ी, ये छड़ी को हम स्टैफ बोलते हैं। तो वो एक वॉरियर वैन वहाँ से आता है जिसके हाथ में ये एक स्टैफ होती है। ओल्ड मिसिस चैंग स्टॉप हिम एंड सेड, जो बूढ़ी अम्मा है, मिसिस चैंग है, वो उसको रोकती है और बोलती है, ओ ब्रेव वॉरियर, ए बहादुर इंसान, कुड यू डू मी ए फेवर, कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? प्लीज़ रीड आउट दिस लेटर फॉर माई सन, फ्रॉम माई सन, प्लीज़ मुझे ये लेटर पढ़ के सुना दो जो मेरे बेटे ने मुझे भेजा है। वॉरियर वैन एग्रीड एंड टुक द लेटर, जो वॉरियर वैन है वो हाँ बोल देता है कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा। टू द लेटर फ्रॉम द ओल्ड लेडी, वो ओल्ड लेडी से लेटर ले लेता है। मिसिज चैंग सेट डाउन इन ईगर, मिसेस चैंग बैठ जाती है उत्सुक, ईगर मीन्स उत्सुकता से, क्योंकि उसको भी होता ना कि हाँ मैं अपने बेटे का लेटर सुनूंगी कि उसने क्या लिख कर भेजा है। एंटिसिपेशन ऑफ न्यूज़, एंटिसिपेशन होता है एक्साइटमेंट में, बहुत उत्सुकता से वो वहाँ पे बैठ जाती है कि मैं न्यूज़ सुनूंगी कि मेरे बेटे ने मुझे क्या लिख कर, फ्रॉम हर डियर सन, कि मेरे बच्चे ने मुझे क्या लिख कर भेजा है। बट वन लुक एट द लेटर एंड वॉरियर वैन बिगेन टू वेल, वाह। तो जैसे ही वॉरियर वैन उस लेटर में देखता है, उसने भी वहाँ पर वेल मीन्स रोना स्टार्ट, क्राई लाउडली, वेल मीन्स क्राई लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट वहाँ पर कर देता है। व्हाट इज़ इट, वो सो व्हाट इज़ इट वॉरियर वैन, टेल मी, इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई सन, आस्क्ड ओल्ड मिस्टर चैंग वरीडली, जो मिसिस चैंग है वरीडली यानी कि बहुत चिंताजनक से पूछती है कि वॉरियर वैन क्या हुआ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो गया है? अब इस लेडी को पढ़ना नहीं आता, वो किसी और को लेटर देती है कि तुम पढ़ने लग जाओ, और वो पढ़ने की जब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है? हमें ये लगता है कि जो हमारे लिए लेटर आया है उसमें कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कोई बैड न्यूज़ है, इसलिए वो रो रहा है। तो मिसेस चैंग को भी ये लगा कि इस मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो वॉरियर वैन रो रहा है। पुअर मिसेस चैंग वॉज श्योर दैट समथिंग बैड हैपन टू हर सन, अब वो जैसे ही वॉरियर वैन ने रोना स्टार्ट किया, बेचारी, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं लगेगा, पुअर का मतलब लगेगा बेचारी, तो बेचारी मिसेस चैंग बहुत
श्योर हो जाती है कि कुछ ना कुछ उसके बेटे के साथ गड़बड़ हुई है, गलत हुआ है। एंड शी टू बिगेन वेलिंग, और वह भी ज़ोर ज़ोर से वेलिंग यानी कि लाउडली क्राइंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना यहाँ पे शुरू कर देती है। द टीयर्स रोल डाउन द चीक्स ऑफ द ब्रेव वॉरियर एंड ओल्ड लेडी। अब जो टीयर्स यानी कि आंसू रोल डाउन मतलब गिरने लग जाते हैं चीक्स पे, उन लोगों के चीक्स पे, गाल्स पे बहुत ज़ोर ज़ोर से आंसू, वो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं, वॉरियर वैन एंड ओल्ड लेडी। अ लिटल लेटर, कुछ देर बाद, पैडलर पैंग केम बाय। अब ये एक और आदमी है, ये देखिए है पैडलर पैंग, वहाँ पर आता है। व्हेन ही सो द ओल्ड लेडी एंड द वॉरियर वेलिंग, जब वो उस ओल्ड लेडी को देखता है और वॉरियर को देखता है कि वो दोनों रो रहे हैं टुगेदर, ही सैट डाउन विद देम, वो भी उनके साथ बैठ जाता है, एंड बिगिन क्राइंग टू, और वो भी उनके साथ रोना शुरू कर देता है। यहाँ पे बोहो का मतलब है जब रोते हैं तो वो जो आवाज़ निकलती है उससे हम वो का मतलब निकालते हैं। द थ्री ऑफ देम वेलिंग मेड अ लाउड नॉइज़। अब जब तीनों ज़ोर ज़ोर से रोते हैं तो गांव के लोग आते हैं और वो देखते हैं कि क्या हुआ, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। हियरिंग द लाउड क्राइज, बहुत ज़ोर ज़ोर से जो आवाज़ आई थी उसको सुनकर मास्टर मिंग, एक मास्टर मिंग है, हुज स्कूल वॉज अराउंड द कॉर्नर, जिसका स्कूल कॉर्नर में ही है, वहाँ पर पास में ही है, कहने का मतलब है रस्ट आउट, भागा हुआ आता है। सेवरल क्यूरियस चिल्ड्रन फॉलोड सूट, कुछ चिल्ड्रन भी उनके पीछे पीछे, यू कैन सी हियर, भागे आते हैं। सम गिगलिंग सम चैटरिंग, कुछ लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं, कुछ बातें करते हैं। सम विस्परिंग, कुछ एक दूसरे के से बोलते चलते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, बोलते हैं, फुसफुसाते हैं, बातें करते हैं। यहाँ पे गिगलिंग चैटरिंग और विस्परिंग का मतलब यही है। ऑल ऑफ देम वर डिलाइटेड दैट देयर क्लास हैड बीन इंटरप्टेड। अब बच्चों को क्या होता है, बच्चों को तो बस चाहिए कि क्लास कैसे कैसे डिसमिस हो जाए, क्लास मतलब ख़त्म हो जाए यहाँ पर। तो वो तो बहुत खुश थे, डिलाइटेड मीन्स खुश होना, वो बहुत खुश थे कि हमारी क्लास इंटरप्ट हो गई है, यानी कि स्टॉप हो गई है बीच में ही। हम क्योंकि सर जो मास्टर मिंग थे वो वहाँ पर आ गए थे। मास्टर मिंग थंडर, मास्टर मिंग थंडर्ड इम्पेशनली, मास्टर मिंग बहुत इम्पेशंटली मतलब होता है एकदम से उसको लगा कि स्टॉप यू इट, यू हॉलिंग हाइनेस, तुम तीनों क्यों रो रहे हो, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। द थ्री व्हीलर्स वर टेकन अबैक, टेकन अबैक का सरप्राइज एंड स्लाइटली फ्राइटन, थोड़े से वो डर जाते हैं तीनों लोग कि ये क्या हो रहा है। पैडलर पैंग वॉज द फर्स्ट टू आंसर, पैडलर पैंग सबसे पहले आंसर करता है। ही बिगेन स्निप सोप अबाउट ए ईयर एगो, वह बोलता है, स्निफ का मतलब ऐसे सिसकना, स्निप करके बोलता है, सोबिंग भी वही होता है। अबाउट ए ईयर एगो आई हैड मेड 100 अर्थन पॉट्स, कि मैंने 1 साल पहले ऑलमोस्ट 100 अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी के घड़े बनाए थे। एज वाज ऑन माई वे टू द मार्केट टू सेल देम, जब मैं उनको मार्केट में बेचने जा रहा था। द डोंकी कैरिंग देम गोट फ्राइटेंड ऑफ हिज शैडो एंड स्टार्टेड ब्रेइंग, और जो डोंकी यानी कि वो गधे पर उन अर्थन पॉट को, मटकों को लाद कर ले जा रहा था, और वो जो गधा था वहाँ अपने ही शैडो देख के डर गया और वहाँ पे वो उछलने लगा। वन बाय वन ऑल माई पॉट्स केम टम्बलिंग डाउन, सारे मेरे पोट एक के बाद एक करके गिर गए। टम्बलिंग का मतलब होता है बेटा यहाँ पे गिरते हुए कोई चीज़ आना। ब्रोक इनटू ए मिलियन पीसेस, और बहुत सारे मेरे जो अर्थन पोट थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पर टूट गए। आई वॉज सो अपसेट, मैं बहुत अपसेट था, दुखी था। आई वॉन्टेड टू क्राई, मैं रोना चाहता था, बट आई कुड नॉट, मैं रो नहीं पाया, बिकॉज आई हैड टू मेक अप फॉर माई लॉस, क्योंकि मुझे मेरे लॉस के लिए अपने आप को मजबूत रखना था। टुडे व्हेन आई सॉ देम क्राइंग, क्योंकि ये लोग आज रो रहे थे। आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई प्रीसियस पॉट, प्रीसियस यहाँ पे होता है वैल्यूएबल, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, कीमती होता है। व्हेन बिगन टू क्राई फॉर देम, यानी कि उसने जो जो पैडलर पैंग था जो सबसे बाद में आया था, उसने अपनी स्टोरी बताई कि 1 साल पहले मैंने अपने कुछ मटके बनाए थे और मैं उनको बेचने के लिए ले जा रहा था, और जो वो डोंकी यानी कि गधा था
वो अपनी शैडो देख के, अपनी छाया देख के, वो अपनी परछाई देख के वो डर गया और मेरे सारे जो मटके थे वो टूट गए थे। उस टाइम मैं रो नहीं सका था, लेकिन आज मैंने जब वॉरियर वैन और ओल्ड लेडी को रोते देखा तो मैं भी आज इनको देख के रोने लग गया। बिफोर मास्टर मिंग कुड से एनीथिंग, मास्टर मिंग को इससे पहले कुछ कह पाता, मिस्टर चैंग स्पोक, मिस्टर चैंग भी बोल पड़ा। आई गोट अ लेटर फ्रॉम माई सन द मॉर्निंग, मिसिस चैंग बोल पड़ी, जो ओल्ड लेडी थी वो बोल पड़ी, आई गोट लेटर फ्रॉम माई सन दिस मॉर्निंग, आज सुबह मेरे बेटे से मुझे लेटर मिला। आई डो नॉट हाउ टू रीड, मुझे नहीं पता कि ऐसा रीड, मुझे पढ़ना नहीं आता। सो आई आस्क्ड वॉरियर वैन, तो मैंने मिस्टर वॉरियर वैन को बोला टू रीड इट आउट टू मी, कि मेरे लिए तुम प्लीज़ ये लेटर पढ़ दो। बट ही बिगैन क्राइंग एज सुन एज ही ओपन लेटर, जैसे ही उसने लेटर को ओपन किया वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। समथिंग वेरी बैड मस्ट हैव हैपन टू माई सन, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। ओ माई पुअर चैन, इसलिए पुअर चैन रोने लग गया है, जरूर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। एज मास्टर मिंग कंसोल्ड मिसिस चैंग, मास्टर मिंग जैसे ही कंसोल्ड यानी कि उसको चुप कराने लगा, कि चुप हो जाओ, जैसे उसको अच्छा फील कराने लगा, मिसिस चैंग वॉरियर वैन ब्रेवली फोर्ट बैक हिज टीयर, उसने अपने आप को संभाला, वॉरियर वैन ने अपने आप को संभाला और चुप कराया। आई नेवर पेड अटेंशन टू माई लेसन एंड टू माई टीचर एट स्कूल, उसने बोला कि मैंने स्कूल में कभी भी, अब जो मेरे लेसन थे, जो मेरी स्टोरी थी, जो मुझे पढ़ना होता था, मैंने उन पर कभी भी अटेंशन पे नहीं किया स्कूल में। सो आई स्टिल डोंट नो हाउ टू रीड, और इसलिए मुझे भी पढ़ना नहीं आता है। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे शर्म आ गई। आफ्टर दैट ही बिगेन टू वेल, और उसके बाद मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मास्टर मिंग वॉज शॉक्ड, मास्टर मिंग बहुत सदमे में चला गया, शॉक हो गया उसकी बात सुन के। ही डिड नॉट से अनदर वर्ड, और उसने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। तो बच्चों ये स्टोरी क्या आपको समझ आई? इसका मतलब था थ्री व्हीलर्स का, कि यहाँ पे 3 आदमी हैं। फर्स्ट ओल्ड लेडी जिसके बेटे का लेटर आया था, जो दूर कहीं रहता था, और ये है वॉरियर वैन। वॉरियर वैन क्यों रोया? क्योंकि उसको लेटर नहीं पढ़ना आता था। और मिस ओल्ड लेडी क्यों रोई? क्योंकि उसको लगा कि ज़रूर उसके बेटे के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। एंड अगेन फिर 3rd नंबर पर पैडलर पैंग आता है, और वो इसलिए रोता है क्योंकि उसके अर्दन पोट में मटके 1 साल पहले टूट गए थे, इसलिए वो रोना स्टार्ट करता था। तो तीनों का कोई अपना अपना रीज़न था और रोने का, तो तीनों दूसरे को बिना बात बताए वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक समझदार टीचर, या आप देख सकते हैं टीचर वहाँ पर आता है और उनसे अलग अलग बातें पूछता है कि तुम लोग क्यों रो रहे हो। तब तीनों ने अपनी स्टोरी सुनाई कि हम इसलिए रो रहे हैं। तब सबको समझ आ गया कि उस मिस्टर जो वो लेडी थी मिसिस चैंग, उसके बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, और ये अब अपने रीज़न को लेकर रो रहे थे। तो सबसे पहले हमें इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है कि सबसे पहले हमें एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए, उसके बाद हमें ये आइडिया लगाना चाहिए कि अगला आदमी क्या कहना चाह रहा है। थैंक यू सो मच।